ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पर। इसको थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ। ओके, तो बीटीसी में थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं कि सिनेरियो क्या है। वेरी मच इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि इसमें देख पा रहे हो कि एक पैरेलल जोन पे बीटीसी घूम रहा है। उसके बाद एक ब्रेकआउट मारा है एंड ऊपर से अगर देखोगे एक छोटा सा, नहीं बहुत बड़ा है, एक कितने पॉइंट का है वो भी एक बार देख लेते हैं। लगभग 1200 प्लस पॉइंट का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ए वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिया क्योंकि ए इसमें इनगल्फ गल्प कर रहा है, इसलिए इन गल्प के लिए मैं ये बड़ा वाला ऑर्डर ब्लॉक प्रेफर करूँगा। तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसमें इसको टैप करने का पॉसिबिलिटीज़ है। अगर देखा जाए तो सबके मन में यही पॉइंट दिखाएगा एंड उसके ऊपर वाला कोई अगर एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है तो ये वाला काफ़ी दूर है एंड ये वाला को अगर पकड़ के चलते हैं तो ये वाला भी लास्ट 5 आवर्स में टैप किया एंड उसके बाद भी इसका मूव दिया हुआ है लगभग 550 पॉइंट्स का। तो हम लोग इस 2 दिन में क्या ट्रेड प्लान कर सकते थे इसके ऊपर बेस करके मेरा छोटा छोटा स्कैल्पिंग पॉइंट है जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रेंड लाइन। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट है आपका एफवीजी एंड थर्ड पॉइंट है ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी। तो ये तीनों चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में एंड एडिशनल बेसिस अगर कुछ मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये वाला इंडिकेटर कोई सिंपल नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर है। इसको वुडीज़ बोलता है। वुडीज़ लगभग बहुत पुराना एक आप बोल सकते हो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर बेस करके बहुत कुछ ट्रेंड एंड ट्रेड बोथ आप कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मगर इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है एंड उसके बाद आपको एक सही तरीका का आप ट्रेड ले सकते हो। ये यहाँ पर सेलिंग कॉन्फर्मेशन जब आएगा तो आपको वुडीज पहले से ही एक बार इंडिकेशन दे देता है। इसका देखिए ये जो ट्रेंड है इसको इसको ब्रेक किया कहाँ पर, यहाँ पर इस कैंडल पे एक्चुअली सेलिंग आ जाता है जिसका सेलिंग का जो मामला होगा अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का मामला होगा एंड आप टारगेट 1:2 का अगर आसपास अगर रखोगे तो बहुत इजीली आपको 388 और 400 पॉइंट्स के आसपास आ सकते हैं। आपका एग्जैक्ट अगर वुडीज़ के फॉर्मूला पे एग्जिट बनता है तो इस कैंडल पे बनता है, मतलब यहाँ पर वही अब लगभग 350 पॉइंट के आसपास। तो वुडीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ना समझो तो बेहतर होगा। मेरा ट्रेंड कुछ अलग है, मेरा स्टाइल कुछ अलग है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ प्रेफर करता हूँ वो ब्लैंक चार्ट में ही होता है। बहुत सिंपल सा है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ये पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस साइडवेज मार्केट में जितने इतने सारे ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है उसको अगर मैं देखूँ तो बहुत कुछ
आप स्कैल्पिंग में देख सकते हो। किस टाइप का ट्रेडिंग आप यहाँ पर देखोगे, बहुत इजी ट्रेडिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 मिनट चार्ट को प्रेफर करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए, मगर वो ओनली फॉर गोल्ड। अगर बीटीसी में देखूँ तो मैं बीटीसी 5 मिनट्स 6 मिनट्स एक मिनिमम स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम आप बोल सकते हो। तो इसका इजी प्रोसीड्योर क्या है? इजी प्रोसीड्योर है, ये एक ट्रेंड आपको देख पा रहे हो, ये एक ट्रेंड गया है। इस ट्रेंड में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट में अच्छी तरीके से आपको एक आप बोल सकते हो एक पैरेलल पॉइंट अटैच किया है। 1 2 3 ये मैंडेटरीज है, इसको आप मैंडेटरीज मान के चलो, क्योंकि ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो ये वाला, एंड उसके बाद ए सॉरी, इसको कॉपी कहाँ से करते हैं? ओके, नो, एक सॉरी 2 एंड इसके बाद ये 3, ये 3 पॉइंट आपको मैंडेटरीज है। इसका और भी थोड़ा रूल्स है, मैं पहले बोल देता हूँ कि सिंपल सिंपल वे में इसको समझते हैं। 3 पॉइंट्स है, इस 3 पॉइंट्स में जो लास्ट 1 2 3 पॉइंट में जो इसका ब्रेक है, इसको हम बोलेंगे टीसी। इसको हम बोलेंगे टीसी। दैट मीन्स यही ट्रेंड चेंज है। ये कौन सा ट्रेंड था? अप ट्रेंड था। ये जब भी ब्रेक किया इसका ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, इसको ट्रेंड ट्रेंड चेंज आप बोल सकते हो। एसएमसी के ऊपर बेस करके इसको बोलता है एमएचएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आप बोल सकते हो इसको चूज बोल सकते हो, कैरेक्टर चेंज बोल सकते हो, मगर मैं इस डायग्राम में इसको टीसी बोलूँगा। दैट मीन्स ट्रेंड चेंज, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है वो चेंज हो गया है, अब डायरेक्शन चेंज हो गया इसको ब्रेक करने के बाद। एक कैंडल में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जिसका सबसे नज़दीक वाला जो एफबीजी रहेगा, फेयरवेल गैप रहेगा, उसको टैप करने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड वो अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिल जाए तो बहुत बहुत इसको प्रायोरिटी बेसिस देगा। तो इसका ये बीजी, ये वाला कैंडल के बाद जो कैंडल बना है उसके बाद ऊपर भाग रहा है, मगर आप देखोगे तो ये वाला ए बीजी सेशन होता है। ओके, एंड इसके ऊपर आप कोई भी एंगल पे फाइनल जो ए बीजी है इस पॉइंट पे आपको मिलता है। ओके, इस दोनों पॉइंट को मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ और ओके, ये दोनों ही बीजी से मुझे एक्चुअली ट्रेड लेना है। कौन सा? सेल ट्रेड। मैं पहले यहाँ से अगर ट्राई करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस अगर टॉप में रखता हूँ तब भी आप देख सकते हो इस कैंडल के ऊपर, अगर लास्ट वाला कोई कैंडल देखोगे तो इसके ऊपर अगर मैं रखूँ तो 223 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इनिशियल बेसिस में क्या रहेगा? ये जो फर्स्ट जो टैप हुआ था इसके आसपास आप टारगेट रख देना। तो स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो रहा है तो धीरज रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा काट देंगे। ये हुआ है, एंड सेकंड और एक शॉट बनता है इस एफबीजी में जिसमें ऑर्डर ब्लॉक ओवरमास्ट है, एंड इसको भी टारगेट प्राइमरीली ये रखेंगे। ओके, दोनों शॉट में अगर आप देखोगे तो बड़ी आसानी से आपको 200 पॉइंट मिल गया है। 1:1 नीचे ब्रेक करने के बाद आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो एंड फाइनल टारगेट के लिए वेट भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से इसका जो गैप है इस गैप में आपको फाइनल टारगेट रखना है। कभी कभी आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करके करके इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, मगर छोटा मोटा स्कैल्पिंग में
आप अगर देखोगे ये टाइमिंग लगा है लगभग 30 मिनट्स में आपको 200 पॉइंट्स मिल गया है। तो ये छोटा स्कैल्पिंग में आप निकल जाओ, ये लॉन्ग ट्रेड में मत घुसो, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है। तो प्राइमरीली आप देख सकते हो कि मुझे 3 टैपिंग चाहिए। ओके, इसका भी और भी डिटेल बहुत कुछ है। ये देखिए 3, ओके, ये देखिए 1 2 3, जिसमें 3 में काट हुआ, 1 2 3, 1 2 3, 3 में कभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, दैट मीन्स ट्रेंड चेंजिंग नहीं हुआ है। अभी इसको एक्सटेंड करते हैं, मान के चलो ए 1 2 एंड 3, इसको ट्रेंड चेंजिंग इनिशियली नहीं हुआ, इधर पे हुआ, इधर में आएंगे, बाद में आएंगे। ओके, उसके बाद फिर से इसको एक्सटेंड किया एंड इस पॉइंट को यहाँ पर ले आया। देखिए 1 2 3, ओके। तो तीसरा पॉइंट में ये मारा, ओके। यहाँ पर जब भी क्रॉस किया था ये ट्रेंड चेंजिंग कॉन्फर्मेशन दे दिया था। इस ट्रेंड चेंजिंग कॉन्फर्मेशन के साथ आपका क्या सिनेरियो रहेगा, जो कैंडल पे मैं जूम कर देता हूँ, मान के चलो ये कैंडल, इस कैंडल को आया, उसके बाद हम लोगों को एफ बी जी देखना है। तो प्राइमरीली एफ बी जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक एफ बी जी यहाँ पर है। थोड़ा अलग कलर दे देते हैं इसको, ठीक है। प्राइमरी एपीजी यहाँ पर है एंड मुझे देखना है फाइनल एपीजी। फाइनल एपीजी कहाँ पर है, यहाँ पर, ये देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ ए वाला एंड ऑफ द डे का एंड ऑफ सेक्शन का एपीजी है। आपको 2 अपॉर्चुनिटी लेना है, एक ए वाला एपीजी एंड ए वाला एपीजी। अगर इस ए वाले एपीजी से लॉन्ग ले रहे हो, ये ट्रेंड चेंज हो गया है, दैट मीन डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाने के लिए कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पर एंट्री एक लेना है, जिसका फर्स्ट टारगेट ए रहेगा, ए वाला लेवल, ए वाला लेवल फर्स्ट टारगेट रहेगा, ए वाला लेवल। इसका स्टॉप लॉस का रहेगा इस कैंडल के नीचे, अप्रोक्सीमेटली आपको 68 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि फेल हो गया है, बहुत इजीली फेल हो गया है। उसके बाद आपका सेकंड ट्रेड कहाँ में मिलेगा, यहाँ पर, क्योंकि ये वाला एफबीजी है। आप यहाँ पर ट्रेड लोगे एंड इस कैंडल की थोड़े से नीचे से आपको सेफ गार्ड में रखना है। हो सकता है कि इसके नीचे भी आप रख सकते हो, दैट मीन 90 पॉइंट्स। एंड आपका टारगेट कितना रहेगा, सेम इसका फर्स्ट जो ए वाला के ऊपर जिस सेकंड पॉइंट था उसके ऊपर हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपका टारगेट कहाँ रहेगा, इस पॉइंट में। तो आपका टारगेट की है 343 पॉइंट्स, जो 1:3.8 के आसपास आ रहा है। अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस लिए थे, 68 पॉइंट्स का, एंड सेकंड में आपका प्रॉफिट कितना मिला है, जो इजीली टच हुआ है, जो 343 पॉइंट्स का। इसका टाइम कितना लगा है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2 hours 45 minutes। दैट मीन्स ऑफ टाइम में आज के दिन में आपको 3 घंटे के आसपास आपको एक अंदर प्रॉफिट मिल गया है, लॉस होने के साथ भी। तो सिनेरियो आप देख सकते हो, बहुत इजी एंड बोल सकते हो अच्छा खासा एक पॉइंट है। तो लास्ट वाला ट्रेंड लाइन से भी आपको कहीं पे भी इसका एंट्री मिल जाए तो आपको लेना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अब इसको देखते हैं, 1 2 3, ब्रेक नहीं किया, के बाद 1 2 3, इसको ब्रेक नहीं किया। देखो इसके साथ देखते हैं 3 2 1, इसको, ओके, 1
2 3, तीनों को ब्रेक किया। अब इस तीनों में से आप अगर देखोगे इसका ब्रेक का हुआ है यहाँ पर, हुआ इस लाइन पे अगर ब्रेक हुआ है, ये एक कौन सा ट्रेंड था, पहले ए देख लो, इसका ट्रेंड कहाँ था, इस ट्रेंड ए अप ट्रेंड था, ए डाउन ट्रेंड में नीचे आ गया। तो इसका जो ट्रेंड है में डाउन साइड ट्रेंड में हम लोग घुसेंगे। इस कैंडल का भी कर देता हूँ मोर क्लियरिटी के लिए। इस कैंडल के ऊपर एपीजी कौन सा है, ए वाला, यहाँ से यहाँ तक, एम आई करेक्ट। देखो इसके ऊपर कोई एपीजी नहीं है, तो इसके बाद वो नीचे आ गया है, नीचे आ गया है एंड मेरे एपीजी में एक फास्ट प्रायोरिटी बेसिस में एग्जीक्यूशन करूँगा। इस कैंडल के ऊपर इसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 100 पॉइंट्स। मेरा परमानेंट टारगेट कौन सा रहेगा, ए वाला, इसको रह के ए वाला। देखो 1:2 का टारगेट आ गया। ओके, नेक्स्ट जो था, ये अगर टैब होके तुम्हारा सक्सेसफुल ट्रेड हो जाता है तो इसको उतना ज़्यादा मत प्रायोरिटी देना। इसको अगर ट्रेड कर, एक ट्रेड में अगर आपको सक्सेसफुली ट्रेड मिल जाता है तो सेकंड ट्रेड के लिए, मतलब जो बचा हुआ ये बीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, इसको अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा। एंड उसमें अगर फांड लगा भी ले रहे हो तो मेरे ख्याल से छोटा सा अमाउंट लगा। मैं थोड़ा यहाँ पर गलतियाँ की है, क्योंकि इसका जो फाइनल वाला लास्ट टॉप एपीजी था वो ए था। ए ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एपीजी, ओके। एंड इसको सेल साइड में अगर देखोगे 140-50 पॉइंट में, एंड इसका टारगेट आप अगर ए रखना चाहते हो तो नहीं होगा, क्योंकि इसका टारगेट तो अचीव हो गया। इसको मेरे ख्याल से लास्ट वाला कोई भी रेड कैंडल, इस रैली का रेड कैंडल से ही एक्चुअली देना बेहतर होगा 1:2 के आसपास। नहीं तो ट्रायल करके चलो, इस लेवल को अगर आप ट्राई कर सकते हो तो करो, बहुत लॉन्ग टाइम में लग जाएगा। रेट तो दिया है मगर बहुत टाइम लिया है, तो इसको होल्ड करना उतना पेशेंस तो आपके साथ नहीं रहेगा। ये लगभग 450 60 पॉइंट्स के ऊपर बेस करके। एंड मुझे यह पर भी, अगर आप देखोगे छोटा अगर पॉइंट लोगे तो मुझे यह पर भी कुछ रेट अगर देखा जाए तो वो भी देख सकते हैं। देखो इसको, इसका नीचे अगर उससे ऊपर भी ट्रेड है, अगर देखोगे तो तुम्हारा देखने से बहुत कुछ होता है अगर तुम प्रॉपर तरीके से देखोगे तो। देखो 1 2 3, मैं इस लाइन के लिए बोल रहा हूँ, ओके। ए लाइन छोड़ दो, एक स्मॉल, इतना इतना छोटा तो इसमें 1 2 3, सॉरी यहाँ पर हुआ है। ट्रेंड चेंज कहाँ पर हुआ है, इस कैंडल पे, इस कैंडल के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी सिंगल साइड पे यही है, कोई नहीं है और कुछ नहीं है, एक ऑर्डर ब्लॉक एंड इसका पूरा ब्लॉकेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड स्टेडीली होता है। इस कैंडल के ऊपर 102 पॉइंट का, एंड इसका टारगेट आप यहाँ पर रखो, बहुत छोटा 1:1। आपको लास्ट पॉइंट और इस पॉइंट में भी आप ले सकते हो, ये पॉइंट बेहतर रहता है 1:145 पॉइंट्स। देखो बहुत इजीली हो गए। अभी और भी ट्रेंड चेंज दिखते हैं। वन
इसमें 1 पकड़ो, इसमें 1 पकड़ो, 1 2 3। ओके, ये वाला पॉइंट, इसको अगर फिर चेंजिंग करते हो, इसको ट्रेड चेंजिंग करते हैं एंड इसका ऑर्डर ब्लॉक एंड ये देखोगे तो बहुत सही है। देखो, इसका ऑर्डर ब्लॉक यही छोड़ा है ना, यही छोड़ा है एंड इसका ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बोथ यही पॉइंट पे है, इसके नीचे कुछ नहीं है। ओके, तो तुम्हारा एंट्री पॉइंट रहेगा यहाँ पर। प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा, 157 एंड इसका टारगेट आप इनिशियली इस पॉइंट पे रख सकते हो 1:1 में। देखो, नहीं इतना बड़ा तो नहीं लूँगा, नहीं बोलूँगा, क्योंकि उतने के लिए अलग सिनेरियो है। ये देखो 1 2 3। ओके, 3 में ब्रेक किया। ये क्या है? कुछ नहीं है, स्टॉप लॉस हिट, वो भी देखना चाहिए। हो गया ब्रेक। उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? यहाँ पर, विथ इंक्लूडिंग एफपीजी। नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक के बीच में ये ट्रेड कॉन्फर्मेशन ट्रेड चेंज हुआ है, इसको हम लोग जस्टिफाइड नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्टली ए ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी वैलिड नहीं है, क्योंकि ए इनगल्फ करके रखा है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, और कोई भी है, यहीं पर भी है, नहीं है। इसीलिए ए ट्रेड जो चेंजिंग हुआ है, ये चेंजिंग वैलिड नहीं है। उसके बाद भी अगर देखोगे, इसको जब 1, इसको बढ़ दो 1 2 3, इसका वैलिडेशन देखो, वैलिडेटेड हुआ है इस कैंडल पे। ओके, इसके नीचे कुछ है, बहुत कुछ है। इसके नीचे अगर ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये इनवैलिड है। ये ट्रेंड जो है, ये आपको टेम्पोरली दे सकता है, मान सकते हो। ये वाला फेल है, ये भी इस इनसाइड बॉक्स में से आप देख सकते हो एंट्री है, मगर ये जस्टिफाइड नहीं है। तो टारगेट कहाँ पर है? इसका ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ पर अगर आए तो मैं एक लास्ट ट्रेंड ले सकता हूँ। टारगेट इज द 1:5 कराएगा मिनिमम। एंड इस ट्रेड का लॉजिक अगर देखोगे, यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड है, 1 2 3 4 समथिंग एल्स। इसको ब्रेक किया, इसका भी ट्रेंड चेंज कर दिया। देख पा रहे हो, इसके ऊपर वाला ये बीजी जो छोटा से बीजी है, कौन सा बीजी है? ये वाला देखो, ये फर्स्ट बीजी है एंड सेकेंड एंड फाइनल बीजी ये वाला है। तो ट्रेड कहाँ बनेगा? शॉर्ट सेल का ट्रेड यहाँ पर बन के 100। टारगेट देखो, बोलने से ही हो जाता है। हुआ, हो गया टारगेट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर भी हो सकता है, मे बी यहाँ पर होल्ड करने के लिए आपको ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको सीटी से लेना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। ये कितना पॉइंट है? ये पॉइंट हो गया लगभग 30 मिनट्स में 250 पॉइंट्स।
BTC में 250 पॉइंट्स एनफ होता है अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड जानते हो तो ये था BTC का सिनेरियो जहाँ पर इजीली आप ट्रेड निकाल सकते हो कुछ भी एंड ट्राई कर सकते हो आपके कैल्पिंग में। अगर मैं गोल्ड में कुछ दिखाऊँ तो शायद बिलीव नहीं होगा। इस हाँ, इसको छोड़ के मैं इसका ट्रेंड दिखाता हूँ। कुछ कुछ टाइम पहले का ट्रेंड दिखाता हूँ क्योंकि लास्ट डे थोड़ा हेजी था मार्केट। इस ट्रेंड का देखो, ये गोल्ड में मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट का चार्ट है, मुझे 1 मिनट चार्ट में देखना है एंड 1 2 एंड 3 मिल गया। हुआ, इसके ऊपर कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं दिया, बाउंस नहीं किया तो ट्रेड नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर अगर आप देखोगे इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ये 1 2 3 वाला होता है कि नहीं, 1 2 3। ओके, देख किया, ट्रेंड चेंज किया, इसी हुआ, ऑब्वियसली हुआ है। इसके ऊपर कौन सा है, ये वाला देखो, एक लॉ था ऑर्डर ब्लॉक वी इंक्लूडिंग एफवीजी। स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पर लगाते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं 30 पिप्स 20 पिप्स जो भी है, 30 पिप्स जब सिक्योरली लगता है। प्राइमरी टारगेट ये 1:3.6 हुआ। थोड़ा प्रिसाइजली अगर करोगे तो कुछ भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद भी आप ट्रेड देखना चाहते हो, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ वाला ट्रेड मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 3, कुछ मिला, कुछ कुछ नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर वो वाला पीक नहीं है। फर्स्ट वाला से सेकंड वाले से कुछ पीक आया, कर सकते हो, थोड़ा रिस्क है। 1 2 एंड 3, इसको हटाया, इसका ऑर्डर ब्लॉक एंड लिया, बट रिस्की है, लिटिल बिट मोर रिस्की। तो क्वांटिटी में थोड़ा कम क्वांटिटी में आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा तक ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा इसको। थोड़ा लॉन्ग शेड्यूल में सोचते हैं। 1 2 3, इसको इसको दिया है शायद, देखना पड़ेगा। बॉडी बॉडी नहीं दिया है, थोड़ा ज़्यादा कार्व करने से भी नहीं दिया है। इसको नीचे आया, बहुत नीचे आया, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा। टेक्निकली मुझे एक सॉलिड सा पोर्शन चाहिए जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। नहीं, कहीं पे भी नहीं। 1 2 3, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वीक्स है। ज़्यादा वीक्स होने से तुम्हारा ही नुकसान है। 1 2 3, ये वाला हो सकता है, अगर 3 में इसका बहुत लेट रिएक्शन आया, 3 के नीचे कोई एफबीजी टैप नहीं किया, इसको इधर से नहीं देख सकते। ओके, ये तो डाउन जाने से पहले 1 2
3 नहीं होगा, ऐसे मत बोलो। टर्मिनल जिसके नीचे है। ओके, 2 3 और देखो 1 2 3, ये ट्रेन चेंज हो गया, लॉन्ग ट्रेन चेंज। ओके, इसके ऊपर कहीं पे भी आप देखोगे आपको एपीजी नहीं मिलेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक है एंड ये एपीजी के अंदर है, इसको ऑर्डर ब्लॉक आप यूज कर सकते हो। प्राइमरीली इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखो 30 पिप्स मिनिमम रख के चलो, एंड टारगेट विल बी हियर एंड यू कैन सी एक चक टारगेट आ गया है 1:2, 60 पिप्स के आसपास। यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पॉइंट देखो, 1 2 3, 4 नहीं है, 3 एंड ये देखने के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 3 होगा उसके बाद इसको चेंज करेगा, नीचे आएगा, तो इट्स इट्स गुड। इसको क्रॉस किया है कि नहीं देखना पड़ेगा। ये थोड़ा हाई कितना है, 416755, इसका हाई हो गया 416759, दैट मीन्स इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, मिनिमम टू मिनिमम ट्रेंड चेंज हुआ है, वीक क्रॉस किया है। ये क्रॉस करने के बाद प्राइमरी फर्स्ट जो एफपीजी है ये क्रॉस किया है, एंड उसके बाद ये वाला एफपीजी था जो स्टॉप लॉस में हिट किया। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस वो भी देख लेते हैं। ओनली 10 पिप्स, गुड, ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं दिया है। एंड उसके बाद फाइनल था इसके नीचे गैप था शायद, हाँ ये वाला गैप था, ये वाला था। प्रीसाइजली देखोगे तो ये एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक था, मगर ये ओवरलैपिंग कर रहा है। ओके, तो ये आप ले सकते हो प्राइमरीली। इसको अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ एंड मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे भी अगर दे दे तो 30 पिप्स आ रहा है ऑलमोस्ट, एंड टारगेट प्राइमरीली ए दो 1:1 में 30 पिप्स का, क्योंकि ये बहुत नीचे आया है। इसका ऊपर टारगेट थोड़ा रिस्की हो जाएगा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपको खा जाएगा। तो 30 पिप्स नहीं, आपको अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर दूँ जो लगभग 15 पिप्स का है, ओनली 15 पिप्स का, एंड अगर टारगेट प्राइमरीली यहाँ पर रखे तो 1:2 का बहुत इजीली आपको टारगेट मिल जाता है। काफ़ी काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। सेकेंडली मुझे और भी दिखाना है लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी को देखने के लिए। देखो ये ऐसे बाउंस कर रहा है, देखो ये ऐसे बाउंस कर रहा है, एंड एज पर माई स्ट्रेटजी इसको यहाँ पर टैप किया है क्या देखना पड़ेगा। ये तो टैप नहीं किया, एंड ये भी टैप नहीं किया, एंड ये भी टैप नहीं किया। तो थोड़े थोड़ा कितना पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स के लिए चुक गए, नहीं तो इसका भी टारगेट हो जाता बहुत इजीली। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं।
एंड इसके इस लेवल के लिए वेट करते हैं कि ये लेवल टैप होता है कि नहीं। आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो आप देख सकते हो कि ये जितने सारे ट्रेडिंग मॉड्यूल है इसमें से जो आपको एक बड़ा टारगेट लेने के दिए दिखा रहा है, उसमें मेरा छोटा छोटा स्कैल्पिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आ गया है, जिसमें से लगभग मैं आराम से बोल सकता हूँ कि 1000 पॉइंट्स मैं गेन कर चुका हूँ। अगर प्रॉपर एंड सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी अच्छा है एंड आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस मिलेगा इसको ट्रेड करने के लिए। ट्राई एक बार करके देखो। पहले डेमो अकाउंट में ट्राई करो, उसके बाद रियल अकाउंट में ट्राई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही एंड हर दिन में रात को एक बार गोल्ड के एंड वीटीसी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा एंड उसको दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग भी ट्रेड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर watching this video. Bye bye.